बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज मैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज हम नेक्स्ट स्पीकिंग एक्सरसाइज करेंगे और आज थर्ड करेंगे और इसमें भी शॉर्ट कन्वर्सेशनल और कुछ सेंटेंसेस डेली लाइफ के करेंगे। ठीक है, चले आइए शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जुमले हैं, इनको आपने क्या करना है, अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। ठीक है, बोला करें घर पे, स्कूल पे, अपने कॉलेजेस में, जहां भी आप काम करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपनी हिचकिचाहट खत्म करके ये छोटे छोटे जुमलों को इस्तेमाल किया करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे जुमले बनाती हूँ। आपने क्या करना है कि इनको अपने अल्फाज में थोड़ा बड़ा कर लें। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने एक जुमला है, बराए मेहरबानी 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए। ठीक है, इसकी इंग्लिश है प्लीज सेट द अलार्म एट 5। ठीक है, प्लीज 5 बजे का अलार्म सेट कर दें। अब यहाँ पे आगे हम लिख दें इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यानी इस तरह थोड़ा से जुमले को थोड़ा लॉन्ग कर लें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, बराए मेहरबानी 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए। प्लीज सेट द अलार्म एट 5। प्लीज सेट द अलार्म एट 5। उसने मेरी तजवीज मान ली। He agreed to my proposal. He agreed to my proposal. Proposal कहते हैं तजवीज को, एग्री कहते हैं मानना। ठीक है, मुत्तफिक होना। तो एग्री टू यानी मेरे प्रपोजल को, मेरी तजवीज को मान लिया। ठीक है, 10 मील एक तवील फासला है। 10 miles यानी 10 मील इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा फासला है। ठीक है, 10 मील एक लंबा या तवील फासला है। डिस्टेंस कहते हैं फासला को। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप कभी लाहौर गए हैं? तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, हैव यू एवर बीन टू लाहौर? हैव यू एवर बीन टू लाहौर? ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? तो ट्रांसलेशन क्या होगी, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? कैन आई डू क्या मैं कर सकता हूं, एनीथिंग कुछ भी, फॉर यू तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है, जहां तक मुझे इल्म है वो एक शरीफ आदमी है, या जितना मैं जानता हूं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सो फॉर एज आई नो। सो फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ही इज अ जेंटलमैन, वो एक शरीफ आदमी है। ठीक है, मैं इस मामले में आपसे मुत्तफिक हूं। आई एग्री यू, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। इन दिस मैटर, इस मामले में, मैं इस मामले में आपसे इत्तफाक करता हूं या आपसे मुत्तफिक हूं। ठीक है, क्या आपको मेरी शराइत मंजूर हैं? डू यू एग्री टू माई टर्म्स? डू यू एग्री क्या आप राजी हैं, टू माई टर्म्स मेरी शराइत से? डू यू एग्री टू माई टर्म्स क्या तुम मेरी शराइत से मुत्तफिक हो या तुम्हें मेरी शराइत मंजूर है? ठीक है, नेक्स्ट है, हमारी गली में आग लग गई। क्या होगा इसका, अ फायर ब्रोक आउट इन आवर स्ट्रीट। अ फायर ब्रोक आउट इन आवर स्ट्रीट। नेक्स्ट है, उसके घर में चोर घुस गए।
तो क्या होगा थीव्स, चोर को कहते हैं थीफ, ठीक है, थीफ, THIEF। अब यहाँ पे चोर घुस गए, इट मीन्स ज्यादा चोर हैं। हमने क्या किया, F को रिमूव करके तो उसको प्लूरल बना दिया थीव्स। जब हम F रिमूव करते हैं तो क्या आता है, VES। तो ये क्या होगा, थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। मैं भीख मांगने पर भूखा मरने को तरजीह दूंगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आई वुड रेदर स्टार्व कहते हैं भूखा रहने को, देन बेग। आई वुड रेदर स्टार्व, मैं भूखा रह लूंगा, देन बेग मांगने से, ठीक है। तो क्या होगा, आई वुड रेदर स्टार्व देन बेग। उसने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था, तो क्या होगा, ही रिजाइन ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड। He resigned of his own accord, ठीक है। अकॉर्ड कहते हैं जब हम किसी से कोई एग्रीमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट है, इस मकान का रुख मशरिक की सिमत है। This house faces east. This house faces east. उसने वादा खिलाफी की। He broke his promise. He broke his promise. अपनी सेहत का ख्याल रखो। Take care of your health. Take care of your health. वालदैन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, It is our moral duty. It is our, ये हमारी है, moral duty, इखलाकी फर्ज, टू रेस्पेक्ट, इज्जत करना, आवर पेरेंट्स, अपने वालदैन की, ठीक है। ये हमारा इखलाकी फर्ज है अपने वालदैन की इज्जत करना, ठीक है। इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वो एक बेफिक्रा आदमी है। ही इज अ केयर फ्री पर्सन। केयर कहते हैं परवाह को, ठीक है, केयर फ्री, बेपरवाह, बेफिक्रा, ठीक है। He is a carefree person. वो एक बेफिक्रा आदमी है। मेरे बच्चों की निगरानी करने वाला कोई ना था, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, There was nobody. कोई नहीं था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि मेरे बच्चों की निगरानी करने वाला कोई ना था। यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, देयर वॉज नो बॉडी, कोई नहीं था, टू टेक केयर, ध्यान रखने वाला, निगरानी करने वाला, ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों की, ठीक है। देयर वॉज नो बॉडी टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है, वो तूफान में फंस गई। क्या होगा, शी वॉज कॉट, वो फंस गई, इन द स्टॉर्म, तूफान में, शी वॉज कॉट इन द स्टॉर्म। वो सुबह की गाड़ी ना पकड़ सका। ही कुड नॉट कैच, वो ना पकड़ सका, द मॉर्निंग ट्रेन, सुबह की गाड़ी। ही कुड नॉट कैच द मॉर्निंग ट्रेन। मकान को आग लग गई। द हाउस caught fire. The house caught fire. चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। The thief was caught. चोर पकड़ा गया, red-handed, रंगे हाथों, ठीक है। The thief was caught red-handed. नेक्स्ट है, आइंदा एहतियात कीजिए। क्या होगा, बी केयरफुल इन फ्यूचर। बी केयरफुल, मोहतात रहें, इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। लफ्जी मतलब मैं इसके आपको साथ साथ बता देती हूँ, तो आप इसको इस तरह याद कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आइंदा एहतियात कीजिए, बी केयरफुल इन फ्यूचर।
उसने परिंदे का निशाना लिया। He aimed at the bird. He aimed at the bird. मैं दिलेरी से दुश्मन का मुकाबला करूंगा। I will face, मैं मुकाबला करूंगा, the enemy, दुश्मन का, boldly, बहादुरी से, दिलेरी से। ठीक है, I will face the enemy boldly. खातून सफेद लिबास पहने हुए थी। The woman was dressed in white. The woman was dressed in white. Next है, मैं आपके काम से मुतमिन नहीं। I'm not satisfied, मैं मुतमिन नहीं हूं, with your work, तुम्हारे काम के साथ। I'm not satisfied with your work. Next है, धुंध ने सारे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। ठीक है, धुंध को कहते हैं मिस्ट, मिस्ट। ठीक है, the mist enveloped the whole city. The mist enveloped the whole city. आपको पता है लिफाफे को कहते हैं envelop। ठीक है, envelop। तो यहाँ पे enveloped जो है वो एज अ वर्ब आया हुआ है, यानी उसने, धुंध ने बंद कर लिया है लिफाफे की तरह। ठीक है, लिफाफा बंद होता है ना चारों तरफ से, तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब आया है। इसका मतलब है कि धुंध ने लपेट लिया है द होल सिटी, सारे शहर को। ठीक है, द मिस्ट एनवेल्प्ड द होल सिटी। बराए मेहरबानी ताखीर से आने पर माफ फरमाइए। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए या लेट होने पर मुझे माफ कर दें। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट है, फौरन ही नाराज हो जाना कोई अच्छी बात नहीं। इट्स नॉट गुड गेटिंग एंग्री एट वंस, के फौरन नाराज होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जुमले थोड़े थोड़े लंबे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब आप उनको ट्रांसलेट करोगे ना तो उनको आप शॉर्ट शॉर्ट करके उनको याद करके समझ के, ठीक है, उनको ट्रांसलेट करें। देखें, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, गेटिंग एंग्री, नाराज होना, एट वंस, फॉरन। ठीक है, यहाँ पे कितना लंबा जुमला लग रहा है, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो कितना इजी हो गया है। ठीक है, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज है। तो इंग्लिश क्या होगी? इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। इट इज अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, ये राज है, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे दरमियान। ठीक है, तो क्या होगा? इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट है, इस मामले का अंजाम क्या होगा? हाउ विल द मैटर एंड, कि कैसे मामला खत्म होगा। हाउ विल द मैटर एंड। हवा चलना बंद हो गई है। द विंड हैज स्टॉप्ड ब्लोइंग, कि हवा रुक गई है, ब्लोइंग चलना, हवा का चलना क्या होता है? ब्लो। तो क्या? द विंड हैज स्टॉप्ड ब्लोइंग। ठीक है, मैं तुम दोनों को रूबरू ले आऊंगा। तो क्या होगा? आई विल ब्रिंग यू, मैं तुम्हें ले आऊंगा, यू टू, तुम दोनों को, आई विल ब्रिंग यू टू, मैं तुम दोनों को ले आऊंगा, फेस टू फेस, आमने सामने, विद ईच अदर, एक दूसरे के। ठीक है, आई विल ब्रिंग यू टू फेस टू फेस विद ईच अदर। नेक्स्ट है, जल्दी में उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। क्या होगा? बीइंग इन हेस्ट, हेस्ट कहते हैं जल्दी को, बीइंग इन हेस्ट ही लेफ्ट द डोर ओपन, उसने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। बीइंग इन हेस्ट ही लेफ्ट द डोर ओपन। ठीक है, कराची यहां से 300 मील के फासले पर है। तो क्या होगा? कराची इज 300 माइल्स, कराची 300 मील पर है, फ्रॉम हेयर,
यहाँ से। कराची इज 300 miles from here. कराची यहाँ से 300 मील के फासले पर है। ठीक है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैंने थोड़े से कुछ आसान जुमले किए हैं कि आपको मुश्किल ना लगे। आप इनको अच्छी तरह सुने, अपनी नोटबुक पर लिखें और इनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें, यानी इनको बोलें। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।